मेरे लिए प्रेम, करुणा, स्नेह, अपनत्व का भाव लिए बैठा है, तो हिंसा खो गई। बड़े दुर्गुणों के साथ जो लोग जीवन जी रहे होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी वैसे ही दुर्व्यसनी बने या दुर्गुण उनमें रहें, या कि उनका जीवन बहुत सस्ता हो, वो कभी नहीं चाहते। इसे चरित्र सदा ही आकर्षित करता रहा है। बड़ा चरित्र बहु विध की न चह, राम से यही अपेक्षा है कि वो एक बड़ा चरित्र का स्थापन करे। सारी कथाओं में जितने भी अवतार हैं हमारे, उन जैसा कोई चरित्र है नहीं, और ये मानस से प्रकट होता है, मन से। ये मन में धारण किया जाता है, फिर ये बाहर प्रकट होता है। मन में त्याग नहीं है, मन में संयम और सदाचार नहीं है, तो बाहर नहीं आएगा। तो कितना बड़ा अद्भुत उस ग्रंथ का नाम है कि उस पूरे मानस में चरित्र, मानस मारे हमारे मन में, राम का चरित्र मानस में, हमारे मन में वो घर घर गाई जाने लगी कथा, वो घर घर की चौपाइयां बन गई। राम चरित्र मानस, रामचरित्र। महापुरुषों के चरित्र होते हैं, चरित्र। आज भी कुछ लोग अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं, या कुछ लिखी गई आत्मकथाएं, उनके आत्मचरित्र, जैसे संतों के चरित्र, महापुरुषों के चरित्र, अनेक अवतारों के चरित्र, उनमें कहीं एक बड़ा चरित्र है तो वो राम का है। उन जैसा कोई चरित्र नहीं। वो सारे गुण उनमें जीवंत रहते हैं, जागृत रहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने उनको परिभाषित करते हुए कहा है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामोपनिषद में आता है, बाद में उपनिषद लिखे गए उनके लिए। रामो वै ब्रह्म, रामो वै शील। जितने ऊंचे मानक हो सकते हैं वो सब राम में है। ऋषियों ने कहा कि हम तो धर्म की मूर्ति की पूजा करेंगे, अन्य मूर्तियों की नहीं करेंगे। धर्म का ही विग्रह बनाना चाहते हैं हम तो कैसी नासिका, कपोल, भाल, चबुक, हनु, वक्षस्थल, रंग, वर्ण, काया, कैसी फिर वो काया बने, शरीर कैसा बने धर्म का। अगर धर्म की मूर्ति बनानी है तो वो स्त्री होगा या पुरुष। नासिका, कपोल, भाल कैसे होंगे, कौन सा अस्त्र शस्त्र रखा जाए उसके हाथ में, कैसी काया बनाई जाए धर्म की। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अगर धर्म की प्रतिमा बनानी है, धृति, दम, दया, क्षमा, आर्जव, शौच, पावित्र, करुणा की, त्याग की, धैर्य की, तो वो सब गुण राम में मिलते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, रामो वै आनंद, रामो वै सत्य। राम सत्य है, वो आनंद है, वो मुक्ति मंत्र है। मैं तो बड़े साहित्यिक शब्दों में बहुत बार मैंने कहा है कि वो अभिवादन है भारत का, वो भारत की शपथ है, प्रतिज्ञा है। वो पर्व और उत्सवों में
पहला स्मरण है, इसलिए कोई पुण्य स्मरण है पहला। वो द्वितीया का चंद्र देखकर सहसा मुख से निकले राम राम जी, या भोर में आंख खुली है, दिवस का आरंभ है, अन्न के लिए अभिवादन, बड़ों के लिए प्रणाम, पूज्य जनों के लिए अभ्यर्चना, उस काल में भी वो है राम 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 जी। हमारी स्मृति में उससे बड़ा कोई चरित्र नहीं, वो सबसे बड़े चरित्र है। इसे खरदूषण उन्हें देखकर विमोहित होकर, सम्मोहित होकर परस्पर विचार करते हैं, ये अवध्य है, इसका वध नहीं कर सकते, ये निर्दोष हैं, इनसे कभी कोई दोष हुआ नहीं होगा। रावण भी यही विचार करता है। राम को देखा नहीं है रावण ने, लेकिन उनका विचार करके राम ब्रह्म हैं, मेरे तारण के लिए प्रकट हुए, मैं वैसा हो नहीं सका जैसा राम है। आप अपने चरित्र का निर्माण करिए और उसके लिए उच्च चरित्र वही है जिसमें शत्रु नहीं न हो। बाहर शत्रु बहुत रहेंगे, आप न माने किसी को, भले कोई आपको माने। इस चरित्र की ऊंचाइयों की पहली सीढ़ी या पहला सोपान कोई है तो अजात शत्रु है। आप अजात शत्रु हैं, आपका कोई शत्रु नहीं, तो बस इससे बड़ा और कोई मानक नहीं। अजात शत्रु, महात्माओं के शत्रु कोई नहीं होते, उनसे कोई शत्रुता रखे, उनके मन में किसी के लिए शत्रुता नहीं रहती, उनके स्वभाव में द्वेष नहीं रहता कभी भी। तो कोई सामान्य बात नहीं कह रहा हूं, प्रतिदिन अपने बड़े चरित्र के लिए तत्पर रहें। और ये तब संभव है जब किसी दर्शन और ज्ञान के आश्रय में चलोगे। जब तक किसी दर्शन के आश्रय में नहीं चलोगे तो साधना फलीभूत नहीं होगी। आपका दर्शन सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, भक्ति के आश्रय में हो, वेदांत है, क्या है? तो इस पर महापुरुषों का कहना है कि कोई आदर्श का अनुगमन करो, बस महापुरुषों का ही अनुगमन करो। और जब उनका अनुगमन करेंगे आप तो दार्शनिकता प्रकट होगी, फिर दर्शन चैतन्य होने लगेगा। उनके गुण स्वभाव के अनुसार चलिए, वैसे ही बनिए। तो उतना बड़ा चरित्र कोई है नहीं जो वो है।